हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है अरावली। अरावली कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में। और अरावली और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उन्हीं पहाड़ियों की आज हम चर्चा करेंगे। हर जिले के अंदर अलग अलग पहाड़ों को या पहाड़ी पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो टॉपिक डालेंगे अपन अरावली व राजस्थान के प्रमुख पर्वत पहाड़ियां। ठीक है, अरावली और राजस्थान के जो प्रमुख पर्वत या पहाड़ी हम बोल सकते हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए, हर जिले के अंदर पहाड़ों को नाम से तो जाना जाता ही है, साथ में कई ऐसे जिले भी होते हैं जहां पर पहाड़ियां बहुत सारी होती है और उन पहाड़ियों का नाम एक अलग अलग होता है, पर उन नामों के पीछे अलग अलग एक नाम से ही उसे पुकारा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर में हम देखते हैं, जयपुर के अंदर डूंगरी शब्द या डूंगर शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, गणेश की डूंगरी, झालाना डूंगरी, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो नाम आगे का बदला पर पीछे एक ही नाम आया। जैसे कि भाकर की बात कर ले तो पहाड़ी का नाम और उस नाम के आगे भाकर शब्द लगा हुआ होता है। जैसे कि ये जालोर में भाकर, सिरोही में भाकर नाम का ही पर्वत। ठीक है, जैसे कि उदयपुर के अंदर अलग अलग नाम है, पर मगरा या मगरी शब्द के आगे मगरा जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे नामों की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपके किस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो मोस्टली मैं आपको पूरा एक शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे कि भाकर शब्द है, केवल मात्र कहीं पर भाकर शब्द आ जाए तो भाकर जो पर्वत पर पहाड़ी जो है वो कहां पर मौजूद है? सिरोही के अंदर। याद रखना, सिरोही में भाकर है। लेकिन अगर किसी नाम के आगे, जैसे मान लीजिए पहाड़ी का नाम, ठीक है ना, मतलब किसी पहाड़ी का नाम आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए मोती नाम है, पहाड़ी का नाम मोती, तो उस मोती के आगे भाकर लिखा हो, मोती भाकर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई शब्द के नाम के आगे भाकर हो तो वो जितनी भी पहाड़ियां आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी कहां पर? जालोर के अंदर। कहां मिलेगी? जालोर में। ठीक है, केवल भाकर पर्वत मिले तो सिरोही में, और किसी नाम के आगे भाकर शब्द लगा हुआ है तो वो जालोर में आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए पहाड़ी का नाम और उस नाम के आगे अगर मगरा या फिर मगरी शब्द अगर जुड़ा हुआ हो तो ऐसी पहाड़ियां आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी? उदयपुर में। ठीक है, चलिए फिर देखिए, किसी पहाड़ी का नाम दिया हो और उसके आगे अगर मान लीजिए डूंगर, ठीक है, डूंगर या फिर डूंगरी, ठीक है, ऐसे शब्दों का उपयोग हो तो ऐसा शब्द जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाकर तो सिरोही में, ठीक है, भाकर जो पर्वत है, पहाड़ी है, वो सिरोही में है। लेकिन अगर किसी पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, उसके आगे भाकर लगा हुआ है पीछे, तो जालोर में। किसी पहाड़ी का नाम दिया हुआ है और पहाड़ी के नाम के आगे लिखा हुआ है मगरा या मगरी, तो उदयपुर में। किसी पहाड़ी का नाम है डूंगर या डूंगरी लिखा हुआ है तो जयपुर। जैसे कि झालाना डूंगरी है, गणेश की डूंगरी है, अलग अलग डूंगरियों के नाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, और उस सारणी के आधार पर उनको अपन क्या करेंगे? डिवाइड करके डाल देंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, ये तो केवल समझाने के लिए था आपको। अब हम जो पढ़ेंगे, इसे उतारिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। अब हम पढ़ेंगे सारणी के आधार पर और उनको जिलों को मानचित्र में दर्शाते हुए उनको आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते आगे अपन और एक सारणी बनाएंगे अपन इन पहाड़ियों की, और ये पहाड़ियां कहाँ मौजूद है और इनको किन नाम से जाना जाता है, किस जिले में मौजूद है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मानचित्र बना लेते हैं। राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं अपन। ठीक है, आप भी बनाइए। इस तरीके से राजस्थान का मानचित्र तैयार हुआ। ठीक है,
अब देखिए राजस्थान के मानचित्र के अंदर जिले की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सारणी बनाते हैं पहले, ठीक है। सारणी किस तरीके से, एक क्रमशः डाल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें संख्याओं का पता रहेगा आपको। फिर डालेंगे अपन पहाड़ी और पर्वत लिख देंगे, और फिर अपन लिखते हैं उनकी स्थिति कहां पर है, ठीक है। ये सारणी ठीक रहेगी। और स्थिति में हम जिला नाम डालेंगे, कौन से जिले में मौजूद है, ठीक है, और उसको मानचित्र में दर्शाते जाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी सारणी बनेगी अपने ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उस पहाड़ी की जो कि जैसलमेर में मौजूद है, और इस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। क्या नाम है? त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। अब ये त्रिकुट पहाड़ी जो है वो है, वहां पर एक गढ़ का नाम है सोनारगढ़ दुर्ग, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सोनार दुर्ग। और ये कहां पर मौजूद है? जैसलमेर में, ठीक है। ये पहली पहाड़ी होती है अपनी जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अब देखिए जैसलमेर कहां मौजूद है, ये आपका राजस्थान का मानचित्र भी है, ये आपका जैसलमेर हो गया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ भाग है, सीमा लगी हुई है, ठीक है। ये पहाड़ी त्रिकुट हो गया जैसलमेर में, ठीक है। दूसरा है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत की बात करते हैं, और त्रिकुट पर्वत जो है यहां पर एक मंदिर का नाम है, उसका नाम है कैला देवी मंदिर, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, याद रहेगा आपको, कैला देवी मंदिर, ठीक है। और ये कैला देवी मंदिर जो त्रिकुट पर्वत है, ये कहां पर मौजूद है पता है? वो कैला देवी मंदिर याद कीजिए, करौली के अंदर मौजूद है। कहां पर मौजूद है? करौली। अब आप पूछोगे सर करौली जो है वो कहां पर है? जिले के अंदर, इधर कोने में, इस जगह, ठीक है, यहां कोने में आपको करौली डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी। जो एक करौली डिस्ट्रिक्ट है जस्ट उसके पास में, किसके पास? धौलपुर के पास में है ना। यहां पर धौलपुर है और यहीं पे टिका हुआ आपका करौली डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर के जस्ट करीब करौली, ठीक है। इस जगह आपका करौली डिस्ट्रिक्ट में त्रिकुट पर्वत श्रेणी उपस्थित है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चिड़िया टुंक, ठीक है, चिड़िया टुंक, ठीक है। चिड़िया टुंक जो है, ये जो पहाड़ी है ये है मेहरानगढ़ दुर्ग है यहां पर, और ये उपस्थित है जालोर और जोधपुर के समीप, मतलब दोनों जुड़े हुए भाग माने जाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग यहां पर मौजूद है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और ये कहां पर मौजूद बताया मैंने? जालोर और जोधपुर, ठीक है। चलिए कंप्लीट होता है। अब जालोर और जोधपुर भी आपको पता है कहां होना चाहिए। जालोर जोधपुर कहां मौजूद है? देखिए जैसलमेर, ये है बाड़मेर, ठीक है, और बाड़मेर और जैसलमेर के जस्ट चिपक के इस जगह, ये तो भैया आपका है जोधपुर। साथ में जालोर भी दिया हुआ है, तो जालोर आपको पता है बाड़मेर के ठीक नीचे, ये वाला भाग जालोर का, ठीक है। जालोर के ठीक नीचे जो है वो सिरोही, सिरोही से ठीक नीचे उदयपुर है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं पहले, ये आपका सिरोही हो गया और ये आपका हो गया उदयपुर, जो आप मानचित्र में दर्शा लेंगे इस तरीके से। एक मानचित्र साथ रखिए, जालोर, सिरोही और उदयपुर दोनों तीनों है वो करीब है, ऊपर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, ये सब आएंगे आपके सामने। देखिए चौथे नंबर का पॉइंट आता है जालोर जोधपुर, समझ में आ गया? ये जालोर हो गया, ये जोधपुर हो गया, यहां पर उपस्थित है। अब अगला बात करते हैं, देखिए 56 हिल्स, ठीक है, 56 हिल्स की बात कर लेते हैं। 56 हिल्स आप इस तरीके से लिख देते हैं, 56 पहाड़ी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 56 पहाड़ी भी इसको कह सकते हैं। और 56 हिल्स जो है वो कहां पर मिलेगा आपको? बाड़मेर में। और बाड़मेर मैंने आपको बताया, बाड़मेर कहां मौजूद है? ये रहा, ठीक है। इस बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र का नाम है सिवाड़ा, सिवाड़ा, ठीक है। वहां पर आपके 56 हिल्स या 56 पहाड़ियों के नाम से एक पहाड़ी मिलेगी, जो कि बाड़मेर में सिवाड़ा क्षेत्र के अंदर मौजूद है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई, 4 बिंदु आपको मैंने बता दी। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन अब, ठीक है। इस सारणी को एज इट इज वैसे के वैसे अपन बनाएंगे, ठीक है। 4 बिंदु कंप्लीट होते हैं। देखिए भाई, उतारते भी जाइए अपने साथ साथ, जिससे आपके बढ़िया अच्छे खासे
नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्रमशः क्रमांक संख्या डालेंगे, फिर आपके पर्वत और पहाड़ियाँ कौन सी है, और फिर आपकी होगी स्थिति जिसमें हम जिलों को दर्शाएंगे। ठीक है, 4 बिंदु मैंने आपको बता दिए। 5वां बिंदु देखते हैं। देखिए 5वां बिंदु आता है वो है रोजा भाकर। अब देखिए भाकर शब्द आ गया ना, रोजा भाकर। और मैंने बताया था किसी नाम के आगे, किसी भी नाम के अगर भाकर शब्द लगा हुआ है, भाकर शब्द, तो मैंने कौन सा जिला बताया था, जालोर। कौन सा जिला बताया था, जालोर। तो रोजा भाकर कहां पड़ेगा आपको, जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और जालोर डिस्ट्रिक्ट आपके इस क्षेत्र में बाड़मेर से ठीक नीचे, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर के ठीक पहले यहां पर आपका जालोर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसा ही शब्द आपके सामने आएगा, इस राना भाकर, इस राना भाकर। अब किसी नाम के आगे वही भाकर शब्द लगा हुआ है, तो ये भी आपके जालोर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, जालोर। ये रहा। 7वें नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है, अगला शब्द है झारोला, झारोला भाकर। ठीक है, झारोला भाकर, और वही भाकर शब्द लगा हुआ है, और वही कहां पर मौजूद होगा, ये जालोर में मौजूद होगा। ठीक है, जालोर भाकर भी कहां पर मौजूद होगा, जालोर में मौजूद होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, जसवंत। ठीक है, जसवंत पहाड़ी। ठीक है, जसवंत पहाड़ी हम कह सकते हैं, या जसवंतपुरा पहाड़ी हम बोल सकते हैं। ये यहां की हम कह सकते हैं सबसे, इस जसवंत पहाड़ी जो पर्वत है, इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है डेरा पर्वत। क्या नाम है, डेरा पर्वत। डालेंगे अपन जसवंत। ठीक है, जसवंतपुरा पूरा पहाड़ी, और जसवंतपुरा के अंदर सर्वोच्च चोटी। ठीक है, सर्वोच्च डेरा पर्वत, और ये भी कहां पर मौजूद है, जालोर में मौजूद है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर का पॉइंट आता है सुंडा पर्वत। ठीक है, सुंडा पर्वत, ये सुंडा पर्वत वही है जहां पे सुंडा माता का मंदिर भी मौजूद है। यहां पर, यहां लिख दूंगा मैं, सुंडा माता का मंदिर। ठीक है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहला फर्स्ट रोप वे बनाया था। रोप वे जानते हो, जो मशीन सी होती है जो नीचे से पर्वत से ऊपर की ओर लोगों को ले जाने का काम करती है, उसे रोप वे कहते हैं। ये रोप वे, फर्स्ट रोप वे जो बना था 2016 में बना था, 6 में बना था। और सुंडा जो पर्वत है ये एक भालू संरक्षित क्षेत्र से भी संबंधित है, जहां पे भालुओं को संरक्षित रखने का एक स्थान माना गया है। और सुंडा पर्वत जो है कहां पर मौजूद है, ये भी आपके जालोर में मौजूद है। ठीक है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है सुंडा पर्वत। रिपीट, रोजा भाकर जालोर में, इसराना भाकर जालोर में, झारोला भाकर जालोर में, जसवंतपुरा पहाड़ी जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है डेरा पर्वत, जालोर के अंदर। सुंडा पर्वत जो है, सुंडा पर्वत, ये सुंडा माता का मंदिर भी है, और यहाँ फर्स्ट रोप जो बनाया गया था 2006 के अंदर, और भालू संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, ये भी आपके जालोर में मौजूद है। ठीक है, तो ये तो कितने पॉइंट हो गए, 9 बिंदु हो गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है, वैसे ही अपन सारणी बनाएंगे, फिर से देखते हैं, वही क्रमशः डालते हैं, उतारते जाइए साथ के साथ, जिससे आपकी सारणी तैयार होती जाएगी, नोट्स तैयार हो जाएंगे। और मैं 100% बोल रहा हूं, अगर ये आपको याद है तो पहाड़ी से संबंधित कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, वही क्रमशः डालते हैं अपन, वही पहाड़ियां डालेंगे, पर्वत डालेंगे, और डालेंगे स्थिति, जिसमें हम डालेंगे क्या, जिला। वही लाइन खींच देंगे इस तरीके से। चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है 10वें नंबर का, 9 पॉइंट हो गए थे, 10वां बिंदु भाकर का ही ले लेते हैं जो अपन ने शुरू में पढ़ा था। और भाकर जो है वो कहां पर मौजूद है, सिरोही के अंदर मौजूद है। और सिरोही कहां पर मौजूद है, जालोर, जालोर से ठीक नीचे
सिरोही, सिरोही के बाद ठीक उदयपुर, उदयपुर और जालोर के ठीक बीच में जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ेगी। अब देखिए भाकर जो शब्द है, मैं एक चीज और बता दूं, भाकर होता क्या है, यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने। देखिए भाकर जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी जो अरावली है, ठीक है, दक्षिण का भाग है नीचे की ओर, ये दक्षिणी भाग है सिरोही वाला, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दक्षिणी अरावली के अंदर छोटी तीव्र ढाल व ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती है, उन्हें ही हम भाकर का नाम देते हैं, जो कि सिरोही में मौजूद है। मैं लिख रहा हूं इस जगह, क्या लिखेंगे, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में क्या लिखेंगे, छोटी तीव्र ढाल, छोटी तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां को क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं, जो कि कहां मौजूद है, सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है वो भाकर से संबंधित हो गया, 10वें नंबर का पॉइंट है भाकर। ये भाकर की परिभाषा हो गई, और ये कहां पर मौजूद है, सिरोही में, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में छोटी तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं, और ये सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं 11वां। देखिए बेल, ठीक है, बेल, ठीक है, बेल जो है, इस बेल शब्द के आगे मैं लगाता हूं बेल का मगरा। अब मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के आगे अगर मगरा लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी शब्द के आगे मगरा या मगरी लगी हुई है, तो भी ऐसा शब्द जो है मैंने बताया था उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, ये उदयपुर में बताया था। लेकिन मैं बता दूं, जो बेल का जो मगरा है, ये उदयपुर के करीब सिरोही, जो कि डिस्ट्रिक्ट अपनी, उस सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, बेल का मगरा। 12वें नंबर पे जो आता है, ये आता है कौन सा, मोती मगरी। ठीक है, मोती मगरी पहाड़ी। और मैं बता दूं, मोती मगरी जो पहाड़ी है, ये उपस्थित है फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, ये पहाड़ी जो है कहां पर, फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में मौजूद है। तो ये जो मोती मगरी जो पहाड़ी है, ये आपके उदयपुर में मौजूद है। उदयपुर कहां पर है, जालोर, सिरोही और ठीक नीचे उदयपुर आपका पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 12 बिंदु अपने कंप्लीट होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला बिंदु अपन डालेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग, अगला पॉइंट डालेंगे 13वां। देखिए भाई 13वां पॉइंट क्या कहता है, एक एक पहाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कोई सी पहाड़ी नहीं छोड़ने वाला। देखिए भाई 13वां बिंदु, वही सारणी अपन इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, जिससे बढ़िया तरीके से डिवाइड भी हो जाएगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। अगला बिंदु आता है हिरण मगरी, हिरण मगरी पहाड़ी। ठीक है, ये जो पहाड़ी है ये कहां पर उपस्थित है, मगरा मगरी शब्द उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। उदयपुर सिरोही के ठीक नीचे मौजूद है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए 14वें नंबर की पहाड़ी देखते हैं। 14वें नंबर की जो पहाड़ी है वो है मछला मगरा। ठीक है, मछला मगरा। ये मछला मगरा जो है, ये भी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उदयपुर जिले के अंदर मौजूद है ये पहाड़ी। ठीक है, और मैं आपकी एक और बात बता देता हूं, मछला जो मगरा है, ठीक है ना, इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, कहां पर मौजूद है ये और मैं बता देता हूं। मछला मगरा जो है ये पिछोला झील के पास ये पहाड़ी मौजूद है। मैं लिख देता हूं यहां पे, पिछोला झील के पास ये पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी मौजूद है, और
कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? उदयपुर के अंदर मौजूद है। एक शब्द और जोड़ दूं अगर मैं इसमें, कि इसमें जो रोपवे बना था, सेकंड रोपवे का बहुत उदाहरण है इसके अंदर। पूछा जाता है कि सेकंड रोपवे कब बना था? 2008 के अंदर इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था, मतलब इसको चालू कर दिया गया था यात्रियों को ले जाने के लिए। मछला मगरा के अंदर उदयपुर में, पिछोला झील के करीब ये पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डालेंगे अपन। अगली जो पहाड़ी है उसकी बात करते हैं। अगली पहाड़ी है जरगा पहाड़ी। इसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है। जगरा हिल्स हम बोलते हैं इसको, पहाड़ी। देखिए जगरा हिल्स जो है ये भी आपके कहां पे पड़ती है? उदयपुर में। अब इसमें क्वेश्चन निकल के आता है अपना, ठीक है, उदयपुर। अब देखिए इसी के ठीक नीचे एक पहाड़ी है पास में, रागा हिल्स। ठीक है, ये भी आपके कहां पर मौजूद है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर आपको पता है सिरोही के ठीक नीचे। जगरा और रागा, इन दोनों पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में देश हरो एक शब्द है, देश हरो। अब ये देश हरो शब्द क्या है सुन लो। देश हरो शब्द है जगरा, और दूसरा आपके रागा हिल्स जो है उसके बीच में हरे भरे जो वनस्पति वाला क्षेत्र जो है उसे देश हरो क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बन सकती है कि दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित जगरा रागा हिल्स के मध्य हरे भरे क्षेत्र को देश हरो क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अरावली है, यहां लिख देता हूं मैं। देश हरो का मतलब क्या होता है सुन लो। दक्षिणी अरावली क्षेत्र उदयपुर में जगरा व रागा हिल्स के मध्य हरे भरे क्षेत्र को देश हरो क्षेत्र कहते हैं। और कहां उपस्थित है? उदयपुर में। कहां पर उपस्थित है? जगरा हिल्स और रागा हिल्स के बीच में। और दोनों हिल्स कहां पर उपस्थित है? उदयपुर में। और दोनों हिल्स के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे हम देश हरा क्षेत्र कहते हैं। हरो शब्द मतलब वनस्पति से लिया गया है, मतलब दोनों पहाड़ियों के बीच में उपस्थित हरे भरे क्षेत्र को देश हरो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लेंगे अपन। ठीक है, ये उतार लीजिए आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वही सारणी दोबारा रिपीट करते हैं अपन। इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, सारणी, वही पर्वत और वही जिले की बात करेंगे अपन। देखिए भाई, देखिए अगला पॉइंट आता है अपना गोगुंदा हिल्स। ठीक है, बहुत नाम सुना आप लोगों ने इसका। 17वें नंबर का पॉइंट आता है गोगुंदा हिल्स। और गोगुंदा हिल्स जो है, जो पहाड़ी है, वो कहां मौजूद है? उदयपुर के अंदर। कहां मौजूद है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर पता है आपको, सिरोही के ठीक नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है एक शब्द और है, बीछा मेड़ा। ठीक है, बीछा मेड़ा हिल्स। बीछा मेड़ा हिल्स। देखिए बीछा मेड़ा हिल्स जो है ये आपके उदयपुर में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? उदयपुर में। अच्छा, एक चीज और जोड़ दूं इसके साथ में मैं। देखिए बीछा मेड़ा हिल्स जो है, जो उदयपुर में है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। वो नदी है कौन सी नदी है? उद्गम नदी इस हिल्स से है। उस नदी का नाम है सोम नदी। ठीक है, सोम नदी। आगे बात समझ में, सोम नदी यहां पर मौजूद है उदयपुर के अंदर। उद्गम मतलब यहां इस हिल से सोम नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर की बात हो गई, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। रेल मगरा। ठीक है,
रेल का मगरा। देखिए रेल का जो मगरा हिल्स है ये उपस्थित है राजसमंद में। कहां पर उपस्थित है? राजसमंद। और राजसमंद कहां मौजूद है देख लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जालोर, सिरोही, उदयपुर। अब राजसमंद कहां पड़ता है? सिरोही और उदयपुर के बीच में, ठीक है। ये सिरोही है, देख लीजिए इस तरीके से। ये तो भैया सिरोही हो गया, ठीक है। ये उदयपुर हो गया, ठीक है। तो इसी के ठीक आगे की ओर ये जो भाग है ये आपका कौन सा हो गया? राजसमंद वाला भाग हो गया। मानचित्र उठा के देखिए, सिरोही उदयपुर के ठीक आगे वाला भाग जो है वो आपका राजसमंद वाला भाग होगा। इसी की हम बात करेंगे। रेल मगरा हिल्स जो है वो आपके राजसमंद में मौजूद है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिजराला हिल्स, बिजराल हिल्स, बिजराल हिल्स की बात करें तो ये भी आपके राजसमंद में मौजूद है, ठीक है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। और यहां पे जो उद्गम नदी है, यहां से जो उद्गम नदी निकलती है, इसी से ऐड करता हूं मैं यहां पर उद्गम नदी कौन सी है? यहां पर उद्गम नदी है खारी नदी, ठीक है। उद्गम नदी वो है खारी नदी। चलिए ये बात हुई बिजराल हिल्स की, ठीक है। 21वें नंबर पे आते हैं। 21वें नंबर पे अपना अगला पॉइंट आता है, सॉरी 20-21, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देवरे हिल्स। देखिए देवरे हिल्स कौन सी होती है? देवरे हिल्स, दिवेर हिल्स, देवरे हिल्स बोलते हैं या दिवेर हिल्स के नाम से इसको जानते हैं। ये मौजूद है राजसमंद के अंदर। कहां मौजूद है? राजसमंद। और यहां पर जो नदी है, मतलब यहां से जो उद्गम नदी निकलती है वो कोठारी नदी का यहां पर उद्गम है। उद्गम नदी वो है कोठारी, कोठारी नदी यहां से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कौन से नदी, कौन से हिल्स की बात करेंगे? खमनोर, नाम सुना होगा आप लोगों ने खमनोर हिल्स के बारे में। उतार लीजिए इसे भी, देखिए भाई ठीक है। पॉइंट डालेंगे अगला। खमनोर हिल्स, खमनोर हिल्स जो है ये भी आपके राजसमंद में है, ठीक है। और इसमें से जो उद्गम नदी निकलती है वो है बनास, ठीक है। लिखेंगे उद्गम नदी कौन सी? बनास नदी, ठीक है। बनास नदी का उद्गम यहां पर है। चलिए और एक आखिरी बिंदु और डालते हैं अपन, नाग पहाड़ी, ठीक है। नाग पहाड़ी ये आखिरी बिंदु है। और नाग पहाड़ी कहां पर मौजूद है? अजमेर में। और इस पहाड़ी की एक विशेषता भी है, सिरपिल आकार की ये पहाड़ी उपस्थित है। सिरपिलाकार बोल दीजिए, सिरपिलाकार पहाड़ी। और इसके अंदर उद्गम नदी जो है, उद्गम नदी यहां पर है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम इस नाग पहाड़ी से माना गया है, जो कि आपके अजमेर में मौजूद है। अब पूछोगे अजमेर कहां पर है? इधर आ जाइए आप, राजसमंद से ठीक ऊपर की ओर चलते हैं। ये तो पाली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पाली राजसमंद के ठीक यहां पर अजमेर, ठीक है। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, पाली और राजसमंद के ठीक आगे। तो इस तरीके से अपने कुल 24 बिंदु कंप्लीट होते हैं। 22-23 जो बिंदु मैंने आपको बताया, तो ये पहाड़ी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। और भी पहाड़ियां हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जो लेंगे, जो बची कुछ अन्य जो पहाड़ियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां, उनकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।